स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द फ्यूचर इंस्टीट्यूट पे। अभी आपको हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कराने वाले हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस अप्रॉक्स 35 के आसपास क्वेश्चंस कराएंगे और 10 क्वेश्चन आपको बोर्ड में बनाना है। तो आई होप कि इस 35 में से ही 10 क्वेश्चंस आएगा। तो पहला सवाल है कि नाइट्रोजन फॉर्म्स NCl3, ओनली NCl3, बट फॉस्फोरस फॉर्म्स PCl3 एंड PCl5 बोथ। तो इसका आंसर हो जाएगा कि नाइट्रोजन फॉर्म्स एकदम आराम से वीडियो चालू कीजिएगा, कान में ईयरफोन लगा के ध्यान से दिखते जाइएगा। नाइट्रोजन फॉर्म्स NCl3 बट फॉस्फोरस फॉर्म्स PCl3 एंड PCl5 both due to vacant d orbital। फॉस्फोरस के पास d ऑर्बिटल वैकेंट है, इसलिए फॉस्फोरस 3 और 5 बॉन्ड दोनों बनाएगा बच्चों, जबकि उसी के परिवार का नाइट्रोजन है, उसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं है। नेक्स्ट सवाल है बच्चों कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नाइट्रोजन इज लेस देन कार्बन, व्हाई। तो स्टेबल कन्फिग्रेशन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बच्चों कम होता है। तो नाइट्रोजन हैज लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन कार्बन because nitrogen has half-filled configuration in 2p। नाइट्रोजन के 2p ऑर्बिटल में हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, इसकी वजह से नाइट्रोजन का यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगा कार्बन के कंपेयर में। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना है कि जिसका भी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबिलिटी के आसपास होगा, अगर फुलफिल्ड है तो पूरा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 हो जाएगा। ठीक, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 2 था, 1 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग मूव करते हैं। तो बच्चों सवाल नंबर 3 है कि राइट एग्जाम्पल ऑफ फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड असाइलेशन। फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन क्या होता है, एकदम ध्यान से देखिएगा। फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन होता है RX इन एनहाइड्रस AlCl3। फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन होता है, जिससे बेंजीन एग्जाम्पल एक बोल रहा था, इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन का। इस बेंजीन पे अगर हम लोग RX का रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3, तो इस सीधे और सीधे बेंजीन रिंग पे X ग्रुप जुड़ जाएगा। लेकिन वही अगर एसाइलेशन कराएं, फ्राइडल क्राफ्ट असाइलेशन का रिएक्शन कराएं, तो क्या हो जाएगा बच्चों कि बेंजीन रिंग पे RC≡OX इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3 का रिएक्शन कराएं, तो सीधे और सीधे बेंजीन रिंग पर C≡OR जुड़ जाएगा। तो बच्चों इस बात को आपको याद रखना होगा, फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन का रिएक्शन और फ्राइडल क्राफ्ट असाइलेशन का रिएक्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए एक सवाल है बच्चों, 4 नंबर सवाल। पैरा नाइट्रोफेनॉल इज मोर एसिडिक देन पैरा मिथाइल फेनॉल, व्हाई, क्यों। जगह नहीं तो इसलिए नहीं लिख पाए, लेकिन सवाल है पैरा नाइट्रोफेनॉल इज मोर एसिडिक देन पैरा मिथाइल फेनॉल, व्हाई। यानी कि देखो बच्चों, पैरा नाइट्रोफेनॉल का स्ट्रक्चर पहले बना देना।
2 में 2 मार्क्स लेना है, तो जैसे हम लिख रहे हैं वैसे ही लिखना। और पैरा मिथाइल फेनॉल का तो लिखना कि पैरा नाइट्रोफेनॉल इज more acidic than paramethylphenol because NO2 group shows -R इफेक्ट। -R इफेक्ट की वजह से इसके कंजुगेट बेस को ये स्टेबल कर देगा। 2 नंबर में ही लिखना है, इसलिए एक्सप्लेनेशन ज़्यादा हम नहीं कर सकते, लेकिन बोल दे रहे हैं एक्सप्लेनेशन, जिससे कि इसका कंजुगेट बेस बनाइएगा ना बच्चों, एच को हटाकर O- बनाइएगा तो ये ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा और ये स्टेबलाइज नहीं करेगा। ठीक है, तो सोच -R इफेक्ट। ठीक है, तो लिख सकोगे ड्यू टू -R इफेक्ट conjugate base of nitrophenol is more stable। ठीक है, -R इफेक्ट की वजह से नाइट्रोफेनॉल का कंजुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, इसलिए पैरा नाइट्रोफेनॉल ज़्यादा एसिडिक है पैरामिथाइल फेनॉल से। इतना लिख दोगे तो कोई नंबर काटने वाला तुम्हारा नहीं है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, तो बने रहिए मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। तो बच्चों एक सवाल है, HI इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन HF, वाई? HI HF से ज़्यादा एसिड क्यों है? ठीक है बच्चों, तो बच्चों क्या होगा कि HI के बीच में जो है, एक मिनट, HI यानी बॉन्ड लेंथ of HI is more than HF। बॉन्ड लेंथ HF से HI का ज़्यादा है, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ ऑफ HI इज मोर देन HF, सो बॉन्ड ऑफ HI इज वीकर देन HF। HI का बॉन्ड क्या है, कमज़ोर है, किस से? HF से। जब बॉन्ड कमज़ोर रहते हैं इट रिलीज इजली H+ आयन, लेकिन आपको इतना ही लिखना है, वीकर देन HF, सो HI इज मोर एसिडिक देन HF। HI इज मोर एसिडिक देन HF, ऐसे हम समझा देते हैं, सब टर्म समझा देते हैं। तो HI का जो बॉन्ड ही कमज़ोर है, तो वाटर में डालिएगा तो इजली H+ आयन दे देगा, तो जो इजली H+ आयन रिलीज करता है बच्चों ज़्यादा अच्छा एसिडिक होता है, इसलिए HI ज़्यादा अच्छा एसिड होगा। लेकिन आपको सीधा लिखना है कि HI का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, जिसकी वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ कमज़ोर होगा, यानी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा HI का, इसलिए HI ज़्यादा एसिडिक है। ठीक है बच्चों, तो बच्चे सवाल है डिस्क्राइब मेथड ऑफ नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। ठीक है, बेंजीन के नाइट्रेशन का डिस्क्राइब करना है आपको। जैसे बेंजीन पे अगर हम रिएजेंट दे दें कॉन्सनट्रेटेड HNO3 प्लस H2SO4, तो बेंजीन पर सीधा NO2 जुड़ जाएगा। जानते हैं बच्चे क्यों? क्योंकि इस रिएजेंट से जो है ना, इस रिएजेंट से NO2 पे प्लस बनता है। क्या बनता है? NO2 पे प्लस बनता है, तो नाइट्रेशन हो जाएगा। तो सीधा आपको याद रखना है कि नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन का एक एग्जाम्पल ध्यान में रख लेना है। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 7। तो बच्चों सवाल है सिलिकॉन सोज ओनली +4 ऑक्सीडेशन स्टेट बट टीन सोज बोथ +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, वाई? तो 2 नंबर का है, इसलिए इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते, सीधे आपको याद रखना है कि सिलिकॉन सोज ओनली +4 ऑक्सीडेशन स्टेट बट टीन
टीन को एसेंस लिखते हैं, बट टीन सोज +2 and +4 both due to inert pair effect, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या हो जाएगा, राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ ए एंड बी। राइट द नेम ऑफ स्ट्रक्चर ए एंड बी, इसमें आ जाएगा राइट द नेम ऑफ स्ट्रक्चर ए एंड बी। ठीक है बच्चों, तो क्या करना है, जैसे C6H6, इस पर Cl2 FeCl3 दिया हुआ है, यानी क्लोरीनेशन कराएंगे तो A बनेगा, और A पे CH3Cl LCl3 के प्रेजेंस में दिया हुआ है, LCl3 के बीच में दिया हुआ है, तो B बनेगा। तो बोल रहा है कि बच्चों जैसे बेंजीन रिंग है, इस पर Cl2 FeCl3 का रिएक्शन कराएंगे ना, तो बेंजीन पर सीधा और सीधा Cl जुड़ जाएगा, और इस पर CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस LCl3 का रिएक्शन कराएंगे तो ये अल्काइलेशन हो जाएगा। और हेलोजन ग्रुप अगर बेंजीन पे लगा हुआ है तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो CH3 एक ऑर्थो पे जुड़ जाएगा और एक बच्चों पैरा पे जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। बच्चों इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन। इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो मिथाइल क्लोरोबेंजीन, ऑर्थो मिथाइल क्लोरोबेंजीन। इसका हो जाएगा पैरा मिथाइल क्लोरोबेंजीन। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आपको फोकस करना है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, विच इज रोजन मुंड रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 9 है विच इज रोजन मुंड रिएक्शन। तो बच्चों इसका सीधा आंसर हो जाएगा RC डबल बॉन्ड Cl पे H2PDBSO4 का रिएक्शन कराएंगे तो सीधे क्या होगा कि H2 है ना बच्चों, तो ट्रिक याद रखना, सीधे HCl बाहर निकल जाएगा और RCHO बना लेगा, RCHO प्लस HCl। इतना अगर इस सब सवाल आ गया और तुम बना दिए जैसे हम बता रहे हैं तो पक्का 2 नंबर के सवाल में 2 नंबर देना ही है ना। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आइएगा। सवाल है हाउ इज पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म्ड। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा व्हेन 2 एमिनो एसिड्स are joined together by a covalent bond called पेप्टाइड बॉन्ड। तो क्या बोलते हैं उसको, पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। बच्चों अगर आप इसका फोटो भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं कि जैसे NH2CHR C डबल बॉन्ड OH है और इधर में NH2 है और सेम स्ट्रक्चर है CHR C डबल OH। तो क्या होगा बच्चों कि इसका OH और H एक बाहर निकल जाएगा और एक बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। ठीक है, बना लेगा NH2CHR C डबल बॉन्ड
NH CHR COOH। ठीक है बच्चों, तो पेप्टाइड बॉन्ड यही है कि जब दो अमीनो एसिड्स को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा, तो उसी को हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं, और ऐसे ही पेप्टाइड बॉन्ड आपका फॉर्म करता है। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आइए। तो बच्चों सवाल नंबर 11 की, अरेंज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर हो जाएगा बच्चों क्लोरीन ग्रेटर देन फ्लोरीन ग्रेटर देन ब्रोमीन ग्रेटर देन आयोडीन। ठीक है, तो इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को बड़ा आसान था, इंक्रीजिंग भी बोलेगा तो हो जाएगा, कोई दिक्कत ना। आयोडीन अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोलेगा तो लिख देना आयोडीन लेस देन ब्रोमीन लेस देन फ्लोरीन लेस देन क्लोरीन। ठीक है, किसी भी ऑर्डर में बोले लिख लेना है इसको। नेक्स्ट सवाल 12 नंबर बच्चों है, डिस्कस द यूटिलिटी ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मतलब क्या यूटिलिटी है, तो ईटीजे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है, ईटीजे आंसर में लिखेंगे ईटीजे टेक्निक that compares DNA sample to identify individuals or establish relationship। individual और इस्टेब्लिश रिलेशनशिप। रट लो भाई, रटने वाला चीज़ है रिलेशनशिप। बिहार बोर्ड वालों रट लो, कोई पाया नहीं है। इंडिविजुअल रिलेशनशिप। क्वेश्चन नंबर बच्चों 13 के लिए आ जाइए। अब क्वेश्चन नंबर 13 के लिए, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सिंथेटिक पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर। अगले पेज में लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 13।